आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा के तीसरे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए बिहार सरकार की पहचान को बताया। उन्होंने बताया कि बिहार की सरकार दो पहचान है। एक तरफ सरकार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उत्तराखंड के नेता बोलते हैं महिलाएं बिकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में न्याय के साथ विकास नहीं बल्कि अन्याय के साथ विनाश हो रहा है। नीट छात्रा की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटियों की चीख से सरकार की नींद नहीं खुलती, अपराधियों में डर नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 11 साल में इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। सेम और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, 10-10 हजार रुपया आप लोग दिए हैं चुनाव में और आपके उत्तराखंड के भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20-25 हजार में महिलाओं जो है महिलाओं को महोदय खरीदा जाता है, महिलाएं बिकती है महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या। कहाँ है कानून का राज? क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। भ्रष्टाचार में अव्वल है, आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए हैं। यह बिहार की सच्चाई है महोदय। बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है औसत जो अगर दिखाया जाए तो लगभग 1000 से 1100 डॉलर रुपए है। अगर बिहार अलग देश होता तो पूरे दुनिया में सबसे गरीब देश होता। जो सब सहारा अफ्रीका के जो देश हैं, जो माना जाता है विश्व में सबसे गरीब देश, आज बिहार उससे भी गरीब राज होता महोदय। ये सच्चाई है। मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना ज़मीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर
करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। तो तेजस्वी यादव के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। कहा 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। पहले लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोग के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था? बीच में मत बोलिए, कोई काम था? बिना अनुमति के लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी? सम्मा में घर में मैं बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। तो सदन में नीतीश कुमार जब अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे तो इस दौरान वो तेजस्वी यादव के टोकने पर जमकर भड़क गए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बच्चा बताया। नीतीश कुमार ने कहा हम तुम्हारे पिता के समय के हैं। उन्होंने इसके बाद उपलब्धियां गिनाना जारी रखा। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है। तुम्हारा भी बेटा हो, बैठो बैठो। नीतीश कुमार ने कहा बिहार टॉप राज्यों में शामिल होगा। बिहार लगातार विकास कर रहा है। अगले 5 साल में विकास के काफी कार्य होंगे। बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा। देश की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो हमने बता दिया उनका भी सहयोग। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए, बिहार देश का कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ देखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है। कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, कुछ पता है? बिना अनुमति के मान लो। अब उसके बाद बिहार विधानसभा परिषद में आज साइबर ठगी का मुद्दा उठा। विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने सदन में साइबर ठगी से निपटने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की और पूछा कि आम से लेकर खास सभी की समस्या है। हर वर्ग के लोग इस वैज्ञानिक ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। महेश्वर सिंह ने जब ये मुद्दा उठाया तो जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के साथ विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी आप बीती बताई। स्थिति यह है कि जिस रफ्तार से ठगी हो रही है, मंत्री जी का जवाब आया है, उस रफ्तार से कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल है तो उठाइए ना। हजूर, हम यही चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, हम ही जब क्रेडिट कार्ड से कहीं कुछ खरीद लेते हैं तो 10 को फोन आता है, बराबर नंबर पूछना, पिन कार्ड पूछना, ये जो घटनाएं घट रही है, इस पर रोक लगाने के लिए आखिर सरकार कौन उपाय करना चाहती है?
तनिषा में बुलडोजर लग जाता है, ढह जाता है, साइबर क्रिमिनल का क्यों नहीं ढा देते हैं? जब पता चल जाता है तो उसको भी सजाए मिले, चिन्हित हो जाए। कोई कार्रवाई ऐसा कीजिए कि आम जनता की सुरक्षा हो सके, गाढ़ी कमाई गरीबों का बच सके। हम यही चाहते हैं। हम बांका में थे, एक फोन आया टेलीफोन पर कि आपका बेटा को किडनैप कर लिया गया है, इस अफसर से बात कर लीजिए। उस अफसर से बात किए तो बोला इस पर ट्रांसफर कर दीजिए पैसा। तो हम घबरा गए, घर में फोन लगाए, कहा बेटा सोया हुआ है। छोटे भाई को फोन लगाया कि हमको भी फोन आया। तो माननीय मंत्री, काबिल मंत्री हैं, जवाब भी दिए। इसमें हमको लगता है सख्त कार्रवाई। आप मुझसे नहीं कहे कि तुम ट्रांसफर कर दो पैसा। हम भी डर गए महोदय कि बेटा किडनैप हो गया, करा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, बेटा आ जाएगा। हजूर, लगता है कि आप भी प्रभावित हो चुके हैं कभी। लेकिन हम दिए नहीं। हमसे बोला तो हमने कहा कि तुम कौन बोल रहे हो? तो वो पूछा कि तो आप कौन बोल रहे हैं? हम सीबीआई के डायरेक्टर बोल रहे हैं। तो रख दिया। विधान परिषद में साइबर ठगी का मुद्दा उठा तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर जवाब भी दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 1,17,812 साइबर ठगी के मामले सामने आए, जिसमें से 54,226 मामले में तुरंत पैसा ब्लॉक करा दिया गया और 6,000 से ज्यादा मामले में प्रक्रिया के तहत पैसा वापस भी कराया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 3 महीने पहले ही साइबर ठगी रोकने के लिए एक यूनिट का गठन किया गया है, जो तेजी से काम कर रहा है और बिहार सरकार की कोशिश है साइबर ठगी पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। अति गंभीर मामला, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शांति 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 शांति। और मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था कि 8,456 लोग ऐसे हैं जो शिकार हुए। ऐसा नहीं, इसमें 1,17,812 लोग शिकार हुए और बिहार पुलिस ने कार्रवाई किया और 54,256 लोगों का पैसा तुरंत ब्लॉक कराया। 50% से अधिक लोगों के राशि उनके गबन नहीं हो जाए, उसके लिए ब्लॉक कराने का काम है। उसमें से लगभग 6,500 लोगों का पूरी प्रक्रिया करके पैसा वापस भी कराने का काम है। तो सरकार, क्योंकि पिछले 3 महीना पहले ही हमने इस यूनिट का गठन किया है, तो पूरी प्रक्रिया चल रही है और इसको स्ट्रेंथनिंग ही करना है। जैसा माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होगा, क्योंकि साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई का गठन हम लोगों ने 2025 के अक्टूबर माह में ही किया है। इसकी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, इसकी पूरी वैकेंसी क्रिएट की गई है। आपको जरूर आश्वस्त करते हैं सरकार की तरफ से कि सरकार साइबर क्राइम में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का काम करेगी। तो बिहार में भूमाफिया के खेल और नदियों के अतिक्रमण पर विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया। एमएलसी महेश्वर सिंह पूर्वी चंपारण में कई नदियों का उदाहरण देते हुए सरकार से इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, जिस पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहले भी निर्देश दिए गए हैं, कार्रवाई भी हुई और सवाल उठा है तो एक बार फिर सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी। माफिया धारा को बांध के छोटी छोटी नदियों को वो अतिक्रमण करते जा रहे हैं, उस पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिससे सिकड़ाव होते जा रहा है। मोतिहारी के करीब धनौती नदी है, बलुआ पुल के करीब, वहां पर भू माफिया सब जाली कागज बना के और नदी में मकान बना दिया। ये भू माफियाओं के चलते लोग कब्जा करते पूरे जिले में जा रहा है, बल्कि पूरी स्थिति बिहार के भी यही है। हम लोगों ने सरकार की तरफ से इसका संज्ञान लिया भी है और हम लोगों के विभाग ने नदियों को या इसके किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अपने अधिकारियों को भी लिखा है और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित जिला पदाधिकारियों को देके नहीं हो तो अतिक्रमणवाद चला के जो अतिक्रमणकारी हैं उनकी पहचान करके सरकार पूरी तरीके से आपकी बात से इत्तेफाक रखती है। हम फिर से विभाग की तरफ से सारे जिला पदाधिकारियों को भी स्मारित करेंगे और अपने अधिकारियों को भी स्मारित करेंगे कि अतिक्रमण का विशेष संज्ञान लेकर इसको मुक्त कराने की व्यवस्था की।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मंत्री पन्नीर सेल्वम ने कहा कि उत्तर से आए लोगों ने केवल हिंदी सीखी है, उन्हें दक्षिण राज्य में रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं और वे निम्न स्तर के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, उत्तर से आए लोग तमिलनाडु में मेज साफ करने आ रहे हैं, वे यहाँ निर्माण मजदूर, पानी पूरी बेचने वाले के रूप में काम करने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल हिंदी सीखी है। இங்கே ஃபாதர்லாம் வந்திருக்காங்க, வடக்கே உள்ளவன் இங்கே பார்த்து டேபிள் துடைக்க வராங்க. எதுக்கு வரான்? அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான்। तमिलनाडु के मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बिहार की सियासत उबल गई है। एनडीए के सांसदों ने एक सुर में पन्नीर सेल्वम के बयान को क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर देश को बांटने वाला बताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि उत्तर भारत के लोग जहां भी जाते हैं वहीं की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और ये बात कांग्रेस आरजेडी को बताना चाहिए। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इसका जवाब दें कि वो उत्तर भारतीयों को गाली सुनवा रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि इस विवाद से बचने का सबसे अच्छा तरीका उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करना है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐसे विवादित बयान देने वालों को देश का दुश्मन बता दिया। देखिए, इस तरह की बात डीएमके की तरफ से हमेशा बोला गया है। उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, लेकिन ये बात कांग्रेस को खास करके बताना चाहिए, आरजेडी को बताना चाहिए। एलआई है ना, इंडी गठबंधन, क्योंकि गठबंधन के जो नेता लोग हैं उनका भाव कैसा है उत्तर भारत के लोगों को लेकर के, खास करके बिहार यूपी के लोग। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? अगर इसका रास्ता सही क्या है तो वह रास्ता ही बनता है कि आप उत्तर भारत में निवेश बढ़ाएं, उत्तर भारत में पढ़ाई लिखाई ठीक करें, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करें कि लोगों को दूसरी जगह न जाकर के अपमानित होना पड़े। ये रास्ता है। बाकी इसके बाद तू मैं यह टीआरपी बटोर सकता है, समाधान नहीं दे सकता। जो लोग देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के देखते हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में बांट के देखते हैं, जाति में बांट के देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के देखते हैं, वो लोग सही मायनों में देश के दुश्मन हैं। वो लोग देश का भला कभी नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने पन्नीर सेल्वम ने के ताजा बयान पर सियासत गर्म है, पर डीएमके के कुछ बड़े नेताओं के उत्तर भारतीयों के खिलाफ पहले दिए बयान भी आपको बताते हैं, जिस पर सियासत बेहद गर्मा गई थी। इससे पहले भी दयानिधि मारन ने कहा था, बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। डीएमके नेता डीएनवी सेंथिल कुमार ने कहा था कि हिंदी राज्यों को वे आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं, जबकि डीएमके के ही बड़े नेता और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे बयान दिए गए हों, इससे पहले भी ऐसे बयान दिए गए हैं जिस पर बवाल मचता रहा है। बढ़ते आगे, जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना का मामला आज विधान परिषद में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नीट छात्रा के मामले को लेकर राबड़ी देवी ने बड़ा आरोप भी लगाया और कहा कि इस मामले में मंत्री का बेटा या कोई मंत्री शामिल हो सकता है, इसलिए इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है और इसी मकसद से सीबीआई को ये पूरा केस दिया गया है। कैसा
पोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसलिए चुप्पी अपना साधे हुए। नीट छात्रा मामले पर मंत्री जमा खान ने भी बयान दिया। उन्होंने नीट छात्रा मामले पर उठ रहे सवाल पर कहा कि जो भी सरकार काम करती है इन लोगों को नजर नहीं आता है। विपक्ष विरोध का चश्मा पहने हुए है, इसलिए हर काम बुरा ही लगता है। ये जांच देश के सबसे मजबूत एजेंसी को दिया गया है। सीबीआई जांच में सब खुलासा हो जाएगा। जो गलत होता है जांच होती है, कार्रवाई की जाती है, जो आप जानते हैं। बहुत जल्द नहीं, अगर नहीं तो गलत हुआ है तो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होगी। सदन के अंदर भी कह रहे हैं आवाज उठाएंगे, आवाज उठाए, उनके मन और स्वतंत्र है, जो जहाँ फ्रीडम है, जो जहाँ उठाओ अलग बात है, लेकिन मेरी सरकार काम करती है। जो गलत करता है तो कार्रवाई की जाती है, जेल में जाता है। नीट छात्रा मौत पर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि पूरी घटना को सरकार देख रही है, ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग याद रखेंगे। निश्चिंत रहिए, कार्रवाई चल रही है। राबड़ी देवी को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि पाताल से भी अपराधी को ढूंढ निकाला जाएगा। इस सरकार के प्रति बिहार की जनता पूरी तरह से खरी है। बिहार की जनता साथ है और हमें काम करने का मौका दिया है। निश्चिंत रहिए, बिहार का शासन और प्रशासन पूरी तरह से पूरे घटना के प्रति देख रहा है और ऐसी कार्रवाई की जाएगी ना कि लोग याद रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।